Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, find the moment of inertia of the rod about, first, an axis perpendicular to the rod and passes through the left hand, and second, an axis through its center of mass and perpendicular to the length whose linear density varies as lambda is equal to ax, where a is the positive constant and x is the position of an element of the rod relative to its left hand. The length of the rod is L. तो हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोड गिवन है जिसकी लीनियर डेंसिटी है मास डेंसिटी वो डिपेंड करती है लेमड़ा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड हमें ये दो केस में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। पहली क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड एंड पासिंग थ्रू लेफ्ट हैंड। तो लेट्स से तो हमारे पास यहाँ पर एक रोड है ऐसा है एंड हमें क्या फाइंड करनी है पहले तो एक एक्सिस परपेंडिकुलर द रोड एंड पासिंग थ्रू लेफ्ट हैंड। तो मान लो कि ये यहाँ से हमें कोई एक्सिस पास हो रही है एंड ये वाला लेफ्ट हैंड है, तो इस एक्सिस के अराउंड हमें उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, ठीक है। एंड देन हमें क्या फाइंड करनी है, देन हमें सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसके अराउंड कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो भी फाइंड करनी है सेकंड केस। अब हमें गिवन है लीनियर डेंसिटी की वैल्यू लेम्बडा इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेम्बडा इज इक्वल टू ए एक्स, ये सभी चीजें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ inertia of continuous डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो ना मास का, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगे वो इंटीग्रेशन वाला लगेगा। तो उसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था, तो हमें पता था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा था। ये तो पहला वाला कंसेप्ट हो गया। अब सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर और एक लगने वाला है जो कि होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमने मान लो कि ये वाली एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ली, तो ये वाली एक्सिस कैसे फाइंड करोगे, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा गया, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर हमें पैरेलल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो, तो आई इज इक्वल टू इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो वो आईसीएम होती है प्लस उस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स उसका जो दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो ये डी है, तो ये पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर, जहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो, एंड सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच का डिस्टेंस डी उसका स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो हम फाइंड करते हैं पहले तो कि जो हमारे पास मान लो कि ए बी एक्सिस है एंड ये है सी डी एक्सिस, तो ए बी एक्सिस के अराउंड कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड करते हैं, हमारा पहला टास्क है। तो ये रोड है। अब मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, ठीक है। हमें इसके ए बी के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो लेट्स से मैं ए बी के एक्सिस से एक्स मीटर दूर छोटा सा डी एक्स का एलिमेंट लेता हूँ, ऐसे डी एक्स लेंथ का, ठीक है। डी एक्स लेंथ का एलिमेंट, तो उसका मास क्या होगा, तो हमें उसकी मास डेंसिटी गिवन है लेम्बडा। तो लेम्बडा हमें पता होता है क्या होता है, डीएम अपॉन डी एक्स होता है। तो अगर मैं इसका मास में अज्यूम करूँ डीएम है, तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, तो डीएम इज इक्वल टू होगा लेम्बडा इंटू डी एक्स। एंड फर्दर लेम्बडा क्या गिवन है, ए इंटू एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका स्मॉल एलिमेंट का मास हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट क्या होगी, देखो हमें यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, एक्स इज रनिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एल।
एल यानी कि पूरे के पूरा रोड, क्योंकि हमें गिवन है ये वाली वैल्यू एल है, रोड की लेंथ पूरी, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या से क्या है, एक्स की लिमिट होगी, तो क्या से क्या है, 0 से एल तक, क्योंकि यहाँ पर डीएम की जगह अल्टीमेटली हमें एक्स में ही सब फॉर्म आने वाले हैं, तो यहाँ पर से आएगा 0 से एल। डीएम की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो वो थी ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू निकल के आई इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल ए टाइम्स एक्स क्यूब डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, ए इंटू एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट होगी 0 से एल तक। तो फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ए एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस है उसके अराउंड निकल के आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड वाली एक्सिस है, वो उसके अराउंड निकल के आ गई। तो हमारा जो पहला पार्ट था उसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्दर लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस इज इक्वल टू ए एल रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब हम फाइंड करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि ड्रॉ करते हैं पहले, तो ड्रॉ डायग्राम। तो ये हमारी एक्सिस थी, तो लेफ्ट वाली एक्सिस थी, उसके अराउंड तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिए। अब हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो भी पता नहीं है, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस तो चाहिए ना, स्मॉल डी है वो भी तो चाहिए, ठीक है। ये जो ए बी एक्सिस है, ए बी एक्सिस एंड जो है सी डी एक्सिस है, उसके बीच का डिस्टेंस मान लो स्मॉल डी है, वो तो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो तो सी डी की। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का ये जो रेफरेंस है एस इज इक्वल टू 0, उसके रेफरेंस में ये जो एक्ससीएम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्ससीएम, वो फाइंड कर लेते हैं। तो एक्ससीएम ही क्या होगा, ए बीच का डिस्टेंस होगा ना, और कुछ नहीं। एक्ससीएम फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी, वो दोनों सेम ही है। तो हम ये जो रोड है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्ससीएम, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है, स्मॉल यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स डीएम, एक्स टाइम्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है। तो मैंने फर्दर अज्यूम किया कि वापस से लेट्स से ये जो डीएम का टुकड़ा था वो यहाँ पर था, ये वाला, एंड जो एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्स इक्वल टू 0 था, यानी कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था वहां से ये जो डीएम टुकड़ा था वो एक्स मीटर दूर था, जिसका मास था वो था डीएम। तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होगी, एक्स इंटू डीएम। एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा स्मॉल स्मॉल टुकड़े का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या से क्या होगी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो होगी 0 से एक्स इक्वल टू 0 से एल तक। सेम तो मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से एल तक डीएम, ठीक है। तो ऐसे हम लिमिट लगाएंगे। अब डीएम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो एक्स इंटू डीएम, डीएम था ए इंटू एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है ना, यही था ना, ये वाला देखो ए इंटू एक्स इंटू डीएक्स, ठीक। एंड जो डिनोमिनेटर में है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल, यहाँ पर 0 है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ 0 से एल, डीएम की वैल्यू थी ए एक्स इंटू डीएक्स। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आंसर, देखो इंटीग्रेशन में मिलेगा 0 से एल ए एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल ए एक्स डीएक्स। अब जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में से ए है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट आएगी 0 से एल तक, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पर भी लिमिट आएगी 0 से एल। यहाँ पर क्या होगा, देखो एल क्यूब बाई 3 बचेगा, एल क्यूब बाई 3 एंड डिनोमिनेटर में बचेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एल क्यूब
से यहाँ से एल स्क्वायर निकल जाएगा एंड एल बचेगा एंड ये 2 ऊपर आ जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास इवेंचुअली वैल्यू बनेगी 2l/3। तो ये हमारा आ गया एक्ससीएम की वैल्यू। ठीक, तो हमें एक्ससीएम मिल गई है। अब इसका यूज करके मान लो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसका यूज करके हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अप्लाइंग अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, मान लो कि हमारे पास जो ये वापस से फिगर में चले जाता है ये वाला, तो वो क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि हमें अगर कोई भी दो एक्सिस गिवन हो और दोनों पैरेलल हो, तो उनमें से कोई भी एक एक्सिस की वैल्यू हमें पता हो, एक्स एक्सिस यानी कि कोई भी एक एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता हो, तो हम दूसरे एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम हो। ठीक है, ये सिंपल भाषा में आपको बोल दिया। तो अब हम वो यूज करने वाले हो, क्या था उसका जो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास टाइम्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर आई एंड ICM ही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ICM को आपकी वैल्यू पता ही होनी चाहिए, आप यहाँ पर कुछ भी डिनोट कर सकते हो। आई ए बी इज इक्वल टू IBC प्लस ये लास्ट वाला टर्म तो सेम रहेगा। अब ये जो AB एंड BC क्या है, AB एंड BC है दो कोई भी एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, वही है। ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास हो तो भी चलेगा एंड सेंटर ऑफ मास न हो तो भी चलेगा, ऐसा फिक्स नहीं है कि सेंटर ऑफ मास की होगी, दो पैरेलल एक्सिस ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये बात याद रखना। तो मान लें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB एंड यहाँ पर है BC एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए D एंड AB एक्सिस हो पैरेलल होनी चाहिए BC के। ठीक है, और यहाँ पर मैं B आ गया तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CD और कुछ नहीं, तो CD को। ठीक, यहाँ पर है CD। तो ये आप फॉर्मूला ऐसे याद रखना, सेंटर ऑफ मास वाला तो काम आएगा ही, बट आपको अगर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ही नहीं पता हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं पता हो, तो कैसे फाइंड करोगे? तो आपको अलग से कोई मान लो कि दो सेपरेट पैरेलल एक्सिस गिवन हो, तो उन दोनों के बीच का आप इसमें से रिलेशन फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो ये वाला इक्वेशन याद रखो मेरे हिसाब से, बाद में आपकी मर्जी। अब हमें पता है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है हमारे केस में, आई की वैल्यू है AB के अराउंड, ये वाली ये जो AB एक्सिस है उसके अराउंड, तो मान लेता हूँ ये जो ये है ये आई है एंड CD के अराउंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या बोलते हैं ICM। ठीक है, तो हमें ICM तो निकालनी है, इसलिए हमें इस इक्वेशन में ICM यूज किया और कुछ नहीं। तो ICM की वैल्यू क्या आएगी, ICM इज इक्वल टू I माइनस M टाइम B स्क्वायर आएगा। अब M क्या है, M है पूरा रोड का मास, तो पूरा रोड का मास भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन कर दो। हमें मास डेंसिटी तो गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी एंड आई की वैल्यू हमें पता है। देखो आई की वैल्यू हमें क्या आई थी, आई की वैल्यू देखो कहाँ से आई थी, ये रही AL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, AL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल dm, ये कैपिटल M की वैल्यू और कुछ नहीं, इनटू क्या था उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, XCM था ना, या फिर और डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ 2l/3 ये था इक्वेशन 1 से, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2l/3 का स्क्वायर। और जो dm की वैल्यू निकलनी है वो है मैं पूरे रोड की, यानी कि लिमिट आएगी 0 से l तक। तो यहाँ पर क्या आएगा, AL⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब dm की वैल्यू क्या थी यहाँ पर वापस से पुट कर दो, dm की वैल्यू हमने फाइंड की थी a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया एंड हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा 4l² डिवाइडेड बाई 9। तो वापस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x²/2 एंड x²/2 में आप लिमिट पुट करोगे l की, तो फाइनली आपके पास बचेगा ऐसे कुछ l²/2 टाइम्स 4l²/9। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से मैं लिखता हूँ AL4/4 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स AL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना और कुछ नहीं, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 माइनस 8 होगा, यानी कि 1 बचेगा।
तो जो आप एलसीएम लोगे इसका तो आंसर आएगा AL⁴ by 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So the final answer of the question are that moment of inertia of the rod at the left hand is equal to AL⁴ by 4 kilogram meter square, and the moment of inertia of the rod at the center of mass is AL⁴ upon 36 kilogram meter square. I hope you understood it well. Best of luck.